हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो ये लॉकडाउन में तो आप लोगों ने बहुत बैठ लिया और काफ़ी विश्राम कर लिया आप लोगों ने। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा अपने क्लासमेट से या टीचर्स के माध्यम से, जो भी आपके आसपास होंगे, अब आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो लाइव चलेंगी और वीडियोस के माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का शैक्षिक कार्य होगा। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अपना अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाइए। आपके पेरेंट्स से या जो लोग भी हो, अंकल हो, जिनके पास भी मोबाइल हो, जिनका भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल लेकर के बैठ जाइए, बुक्स लेके बैठ जाइए और नोटबुक्स, और फिर स्टडी आरम्भ कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू करते हैं। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें सेंटेंस के विषय में बताया गया है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसे कहते हैं? आपके मेरे पास यहाँ हमने लिख रखा है, a sentence is a group of words that makes complete sense or expresses a complete thought। एक वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है या जिसके माध्यम से पूर्ण विचार प्रकट किया जाता है। अगर हमारे विचार पूरे नहीं होते तो कहते हैं कि वह यहाँ, तो हम अगर हिंदी में बोले वह यहाँ, तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाक्य हुआ ही नहीं। जब आगे जोड़ देंगे क्रम से वह यहाँ आया तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी जब सही क्रम में हम शब्दों को रखते हैं और उसे अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कई प्रकार हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेगेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है और इसमें आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव वाक्य के माध्यम से हम सकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव के माध्यम से हम नकारात्मक बातें करते हैं। सकारात्मक, शी इज कमिंग हियर, और नेगेटिव अर्थात नकारात्मक, शी इज नॉट कमिंग हियर। अर्थात जाहिर है कि यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो जो भी वर्ब होते हैं, स्पेशली बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद से हम नॉट लगा देते हैं, वाक्य नेगेटिव हो जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में ऑलरेडी आप जानते ही हैं और पिछली क्लासों में भी आप इसके विषय में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर है। इसको अगर हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, इसका अगर हम इसको हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे ए सेंटेंस in the form of a statement is called an assertive or declarative sentence। जब वो एक कथन के रूप में होता है तो वो assertive या declarative होता है। जैसे Ram is a good boy, she is coming, I shall go there, you are a good boy,
ये स्टेटमेंट के रूप में है और ये वाक्य सकारात्मक है। अब आइए निगेटिव को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो वाक्य निगेटिव में चेंज हो जाता है। और जो निगेटिव वर्ड होते हैं वो नॉट होते हैं, नो, नेवर, अर्थात नॉट, नो, नेवर। ये किसी भी वाक्य को निगेटिव में चेंज करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इंटेरोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न करने का कार्य करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात a sentence in the form of a question is called an interrogative sentence। जो प्रश्न के रूप में वाक्य होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें हाउ, हु, whom, why, where, when, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से हम प्रश्न करने का कार्य करते हैं। जैसे Have you read the book? What is spinning? Where are you going? Why are you crying? When does she come here? वह कब यहाँ आती है? अर्थात जैसा कि मैंने क्वेश्चन वर्ड बताया है, इन्हीं का प्रयोग करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात आदेशात्मक वाक्य। लेकिन जैसा कि मैंने अभी नाम बताया आदेशात्मक वाक्य, सिर्फ इसमें आदेश ही नहीं दिया जाता है, रिक्वेस्ट भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो जिन वाक्यों के माध्यम से हम आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, सलाह देते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए कमांड, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात एक वाक्य जिसके माध्यम से हम आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? आश्चर्य, घृणा इत्यादि प्रकट करते हैं। इसको हम डिफाइन करें तो इसको हम कहेंगे a sentence in the form of an exclamation expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called an exclamatory sentence। अर्थात दुख व्यक्त करते हैं जिन वाक्यों के माध्यम से, खुशी व्यक्त करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंटेंस के विषय में, और पिछली क्लासों में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इसके बाद एक चीज हम और जानेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में, अर्थात उद्देश्य और विधेय, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको यदि हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट सेज हु और व्हाट डज समथिंग। अर्थात सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, अर्थात करने वाला होता है, जो किसी कार्य को करता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। Predicate, the predicate is that part of the sentence that says something about the action of the subject। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के कार्य के विषय में कुछ बताता है, उसने क्या किया। जैसे इज कमिंग, तो ही क्या कर रहा है? आ रहा, अर्थात इज कमिंग, आ रहा है। कभी कभी क्या होता है
कि बहुत से वाक्य होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को बड़ी इजीली हम उसको समझ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। सब्जेक्ट हम बोलते नहीं है, सब्जेक्ट लिखा नहीं आता है, किंतु होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं कम हियर, कम, ये शब्द जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, हम कहते हैं कम हियर, तो जाहिर है कि इसमें कोई सब्जेक्ट तो दृष्टिगत नहीं हो रहा है, कहीं सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये वाक्य जब हम कंप्लीटली बोलते हैं तो कहते हैं यू कम हियर, तो ये यू इसमें छिपा हुआ है, तो यू जो सब्जेक्ट है हमें स्वयं अपने सेंस से समझना पड़ता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन वाक्य आ जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट बीच में होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो जब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों से सब्जेक्ट को बाहर लाना होता है तो हम इनको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। एक वाक्य हम ले लेते हैं वेयर आर यू गोइंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर गोइंग। वेयर को हमने निकाल दिया, यू आर गोइंग, जाहिर है इसमें से यू सबसे पहले आ गया तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का पता करते हैं। तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ है स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और इसमें हम प्रत्येक प्रकार के जो वाक्य हैं इनको पहले बताना है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं। ये असरेटिव हैं, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी हैं। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में दिया हुआ है, और इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और दोनों को अलग अलग इसको लिख लेना है। यहाँ बॉक्स भी दिया हुआ है आपकी बुक में, इसके लिए नोटबुक की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, यू नीडंट एनी नोटबुक, तो आप उसे यही लिख सकते हैं आपकी बुक में जो स्पेस दिया हुआ है। इसमें फाइंड आउट करेंगे, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वीडियो है ये, और दूसरी वीडियो में हम अलग जो भी एक्सरसाइज बचे हुए हैं उनको उनके विषय में हम बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके।